लाल रूमाल। ये कहानी परवीन और सुमैरा की है। दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थीं और अब इतने सालों बाद भी वो एक ही कंपनी में काम कर रही थीं। दोनों ही हॉस्टल में एक साथ रहती थीं। एक बार वो दोनों आधी रात को एक पार्टी से घर लौट रही थीं। सुमैरा कार ड्राइव कर रही थी और इन दोनों के चेहरों पर गुस्सा था। परवीन ने पार्टी में सुमैरा के दोस्तों के सामने इसका कोई राज फाश कर दिया था और इस वजह से सुमैरा परवीन से बेहद गुस्सा थी। परवीन ने सुमैरा से पहले कई बार माफ़ी मांग ली थी, मगर सुमैरा फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। सुमैरा और परवीन के बीच गाड़ी में ही बहस होने लगी। परेशान होकर परवीन ने सुमैरा को गाड़ी रोकने के लिए कहा। सुमैरा बेहद गुस्से में थी और उसने गाड़ी की ब्रेक जोर से लगाए। परवीन गाड़ी से उतरकर रोड के बीचों बीच खड़ी हो गई। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो सारे रिलेशंस को कुछ पलों में ही छोटा कर देता है और यहाँ भी यही हुआ। गुस्से में सुमैरा ने अपनी बचपन की दोस्त को आधी रात में एक सुनसान सड़क के बीचों बीच छोड़ दिया और वहाँ से गाड़ी लेकर चली गई। परवीन ने जैसे ही सुमैरा को गाड़ी से दूर जाते देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह अपने आप को रिलैक्स किया और फ़ोन से कैब बुक कराने की कोशिश करने लगी, पर उस खतरनाक एरिया में कोई कैब्स दस्तयाब ही नहीं थी। रात के कुछ 2 बज चुके थे। परवीन ने रोड पर ही चलना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि थोड़ा आगे चलकर शायद इसे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। अपने फ़ोन में नज़रें डाले परवीन रोड पर चल रही थी कि तभी उसका पैर कीचड़ में पड़ गया। परवीन का पूरा पैर उस गंदे कीचड़ में डूब गया था, लेकिन एक अजीब बात थी, वो कीचड़ सड़क के नॉर्मल कीचड़ जैसा नहीं था, बल्कि बेहद चिपचिपा और गाढ़ा था और उस कीचड़ में से काफ़ी गंदी बदबू आ रही थी। परवीन ने इधर उधर देखा तो उसे रोड के साइड पर एक लाल रुमाल पड़ा मिला। परवीन ने उस रुमाल से अपने पैरों को अच्छे से साफ किया और उस रुमाल को वहीं फेंककर वो आगे चलने लगी। कुछ ही दूर चलते हुए परवीन को ऐसा सुनाई दिया कि जैसे कोई उसकी तरफ तेज़ी से भागकर आ रहा हो। परवीन ने फौरन पलटकर पीछे देखा और वहाँ कोई नहीं था। परवीन को ये बात बेहद अजीब लगी और उसने इस आवाज़ को अपने मन का वहम मान लिया और आगे चलने लगी। चलते चलते परवीन को काफ़ी ज़्यादा प्यास लगने लगी थी। पानी की बोतल निकालने के लिए परवीन ने अपना पर्स खोला तो वो थोड़ी हैरान रह गई। उसके पर्स के अंदर वही सड़क वाला लाल रुमाल पड़ा हुआ था। परवीन को याद था कि उसने वो रुमाल ज़मीन में फेंक दिया था, तो फिर उसके पर्स में वो रुमाल कैसे आया। परवीन इस लाल रुमाल को अपने हाथ में पकड़े ये सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। परवीन जब पीछे मुड़ी तो उसके पास कोई नहीं था, लेकिन थोड़ी दूरी पर ही एक दरख्त के पीछे से एक आदमी परवीन को देख रहा था। उस आदमी ने एक काले रंग की खुली जैकेट पहनी हुई थी, जिसे देखकर परवीन अचानक घबराहट महसूस करने लगी। वो आदमी दूर एक दरख्त के पीछे उसे देख रहा था। परवीन उसकी शक्ल तो साफ साफ नहीं देख पा रही थी, मगर वो आदमी उसे नॉर्मल इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। सहमी सी परवीन उसने रुमाल को वहीं फेंका और वो तेज़ कदमों से आगे चलने लगी। परवीन अब अपने गुस्से को भूल गई थी और डर के मारे वो सुमैरा को फ़ोन मिलाने लगी, पर उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। परवीन को बार बार अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ भी आ रही, पर परवीन में पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो रोने लगी और इस बार उसकी आंखों से आंसू आने लगे। परवीन को फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और उसके पीछे चल रहा आदमी उसकी जान के लिए ख़तरा भी हो सकता था। परवीन ने मन में डिसाइड किया कि वो दौड़कर उस आदमी से बहुत दूर भाग जाएगी, लेकिन उसने जैसे ही भागना शुरू किया उसी वक्त उसका पैर दोबारा एक कीचड़ के गड्ढे में पड़ गया। परवीन ने महसूस किया कि वो गड्ढा और कीचड़ बिल्कुल पहले वाले गड्ढे और कीचड़ जैसे ही था, जिसमें उसका पैर कुछ वक्त पहले ही पड़ा था। परवीन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद वो उसी जगह पर वापस आ गई जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। परवीन ने जैसे ही अपने दाईं तरफ देखा तो वहाँ वही काली जैकेट पहने वो आदमी खड़ा था और उसके हाथ में वही लाल रुमाल था। उसे देखते ही परवीन की चीख निकल गई
क्योंकि अब प्रवीण उसका चेहरा बिल्कुल साफ साफ देख रही थी। उस आदमी का चेहरा इतना ज़्यादा खौफनाक था कि प्रवीण के हाथ पैर ने काम करना छोड़ दिया था। उस आदमी की आंखें अंदर घुसी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब से किस्म की लकीरें थीं जिनसे खून बह रहा था। प्रवीण बुरी तरह रोने लगी। वो आदमी प्रवीण को रोता देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा था और धीरे धीरे अब वो उसके पास आने लगा था कि देखकर वहाँ जमी सी खड़ी प्रवीण चीख चीख कर भागने लगी। प्रवीण भागते हुए डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और तब ही अचानक वो किसी बहुत बड़ी चीज़ से टकरा गई और वहीं बेहोश हो गई। उसे होश आया तो वो किसी गाड़ी की बैक सीट पर थी। प्रवीण का एक सेकंड के लिए दिल कांप उठा था, लेकिन जब उसने देखा कि गाड़ी कौन चला रहा है तब उसकी जान में जान आ गई। उसकी दोस्त सुमेरा ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी। सुमेरा ने बताया कि उनकी लड़ाई के बाद सुमेरा को कुछ दूर जाकर प्रवीण की चिंता होने लगी थी। आखिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी और जब प्रवीण का फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क गया तो सुमेरा और भी परेशान होने लगी थी। इसलिए सुमेरा ने उसी वक्त प्रवीण को वापस लाने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ ली थी। सुमेरा ने उसे बताया कि प्रवीण भागती हुई उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। सुमेरा ने कई बार प्रवीण से उसके रोने की वजह पूछी। प्रवीण ने उसे कुछ भी नहीं बताया। प्रवीण को कभी समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ और शायद इसीलिए प्रवीण आज भी इस वाक़ये के बारे में बात नहीं करती। उस रात के बाद अगर प्रवीण कहीं किसी के पास कोई लाल रुमाल देख ले तो उसका दिल बुरी तरह दहल उठता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।